हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई वॉरियर आईएएस। आप लोग को ई वॉरियर आईएएस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज जो है यूपीएससी 2022 का मेंस का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें जो है आपका मैं आपको उसका क्वेश्चन लेके आया हूँ और इसका फुल एनालिसिस मैं जो है जल्द ही लेके आऊँगा। इसका देखिए, आज का क्वेश्चन जो आया था मेंस का, उसमें देखिए पहला क्वेश्चन था सेक्शन ए में। कोई दो क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जिसमें 12,000 से 1200 वर्ड में आपको लिखने होते हैं एक क्वेश्चन। टोटल आपको 2400 या 2000 वर्ड में आपको लिखने होते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। सेक्शन 1 से 1 और सेक्शन 2 से 1 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो सेक्शन 1 में जो है आपका क्वेश्चन है कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामलों में वन सर्वोत्तम प्रतिमान है। तो ये देखिए, आजकल का जो है ये इनके जो है कौन कौन से सेक्शन आपको टच करने थे। जैसे देखिए, आज जो है लगातार वन का लॉस हो रहा है, तो उसके बाद हाल ही के घटना में अमेजॉन फॉरेस्ट का जो है नष्ट किया जाना, और भी कई आपको सेक्शन हैं। तो आपका लोकल लेवल से जाना होगा कि ग्राम पर जो है बिहार में जो हाल ही में जो वन के लिए जो है 4 करोड़ पेड़ लगाए गए थे वन स्तर पर, जो कि आपका 7 लक्ष्य जो है 2 है, 7 निश्चय योजना 2। आपको वहाँ से लेके आपको इंटरनेशनल अमेजॉन फॉरेस्ट तक के आपको कवर करने थे। ये देखिए, कुछ योजनाएं जो होती हैं आपको कोई भी स्टेट का हो, अगर वो आपको अच्छा है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। ये मॉडल तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व कर सकते थे। इजी वे में आपको 1200 जो है वर्ड लिखा जाएगा। काहे कि देखिए, आप अगर ग्राम स्तर से लेके अगर आप चलते हैं तो वहाँ पर भी तो वन अगर लगा रहा है तो आर्थिक समृद्धि तो वहाँ से भी आ रही है ना। और जैसे मान लीजिए कि जो योजना चल रही है कि प्रत्येक अगर जो बच्चे स्कूली बच्चे हैं, बिहार में एक योजना चल रही है 7 निश्चय 2 योजना। ठीक है, इसको हिंदी में मैं कर देता हूँ। 7 निश्चय 2 योजना, तो इसमें जो है आपको वन का भी दिया गया है, जिसमें पेड़ लगाने पर जो है आपको कई सारे उनको जो है आर्थिक समृद्धि दी जाती है। लेकिन बाद में जब वो पेड़ जो पौधे होते हैं, वन जो हरियाली आ जाती है, तो उन लकड़ी का जो है ये बेशकीमती हो जाती है। साथ में जो है पर्यावरण आपको जो है शुद्ध होता है। फिर आपको SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इससे भी आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही हुआ कि आप जो है इतने पैमाने पर आपको टोटल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ग्राम पर लिखना है, उसके बाद आपको नेशनल पर लिखना है, उसके बाद आपको इंटरनेशनल पर लिखना है, फिर उसके बाद आपको जो NGO वगैरह है, जैसे बहुत सारे NGO जो आपको इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस पर लिखना है। तो कितने 5 सेक्शन 6 सेक्शन हो गए यहाँ पे। तो यही चीज़ है। उसके बाद उनके जो है अगर आप जो है मान लीजिए कि कुछ उसमें डिमेरिट आ रहे हैं, कहाँ हमारी कमियां हैं, वो लिख सकते हैं। हाल ही में एक जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जो है जजमेंट आया था दिल्ली के लिए, कि जब दिल्ली के CM जो केजरीवाल सरकार है, वो जो है कहीं पर वन काटे जाने थे, और तो वो क्या कहते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया गया कि आपको अगर वहाँ पर पेड़ काटते हैं तो 10,000 आपको पेड़ लगाने होंगे। तो वही चीज़ है कि जैसे जैसे आप वन को आप बढ़ाएंगे तो आर्थिक समृद्धि तो आपको आएगी ही ना, क्योंकि उनसे कई कीमती लकड़ियाँ होती हैं, उनसे कई तरह के फर्नीचर होते हैं। फिर बैम्बू, आप एक कमाल कर सकते हैं यहाँ पे। आप बैम्बो, बाँस जो होता है, बाँस की बिस्किट बन रही है, बाँस के कई सारे आपको सजावटी सामान बन रहे हैं, वो लिख सकते हैं। त्रिपुरा जो है बाँस का संरक्षण के लिए आपको बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। देखिए, बिहार हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो ये देखिए, ये सब योजनाएं अगर आप कनेक्ट कर करके आप लिखते हैं तो वहाँ पर आपको जो है काफ़ी बेनिफिट होगा। पहला क्वेश्चन आप इजी वे में 1200 लिख सकते थे। दूसरा क्या है कि कवि संसार से
अनधिकृत रूप से मान्य विधेयक होते हैं। तो देखिए कभी इस पर जो है थोड़ा आपको कंटेंट बहुत कम होगा, ठीक है, और इसलिए कंटेंट कम होगा क्योंकि ये जो है थोड़ा आपको साहित्यिक ओर ले जाता है, ठीक है। तो देखिए कवि जो होता है कई बार अपने जो है पक्ष जो रखते हैं, जैसे कुमार विश्वास या कई आप कवि ले सकते हैं, हाल के दिनों वाले दिनों का कवि ले सकते हैं, या जो भी हमारे प्रीवियस कवि हैं जो कि पास्ट के होते हैं, रामधारी सिंह दिनकर या और भी जो आप कवि हैं उनको लेते हैं। तो वो अपने जो है सोसाइटी में जो चल रहा है तो उन पर जो है अपने जो है जो पक्ष रखते हैं वो साहित्यिक तौर पर रखते हैं, तो उनके थ्रू आप उनके बेस बना के आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंटेंट कम है तो ये आप स्किप कर सकते थे। थर्ड क्वेश्चन है, इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रुमाली मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। सॉरी। तो इतिहास जो है वैज्ञानिक मनुष्य के रुमाली मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। यहाँ पर भी आप जो है आपके पास कंटेंट की कमी है तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन जो है बहुत कम लोग को आएगा, 2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित है परंतु इसके लिए तो वह होता ही नहीं, मतलब बंदरगाह के मतलब उसके लिए जो बंदरगाह है जो ये सब है उसके लिए तो होता नहीं है। जहाज के लिए तो बंदरगाह सिर्फ एक पड़ाव है ना, हमेशा तो जहाज आपका बंदरगाह के भीतर नहीं रहेगा। ये सेम क्वेश्चन आपको 2021 में आया है, अब कहिए कहाँ पर आया है, तो वो क्या है, देखिए यूपीएससी कितना अच्छा से घुमा रही है आपको, सॉरी यूपीएससी कितना अच्छा से आपको घुमा रही है। ये देखिए पिछले साल क्वेश्चन क्या आया था कि जहाज जो है वो पानी में नहीं डूबता बल्कि अगर पानी उसमें आ जाता है जहाज में तब वो डूबता है, ठीक है। अगर वो कंटेंट आपको आता है उस पर आप अच्छे से इसे तैयार किए हुए हैं तो इस ऐसे को आप इजी वे में लिख सकते हैं। सेम चीज़ है, ओके। कनेक्ट करना आपके जो है पक्ष में है। सेक्शन ए हम कंप्लीट कर लिए, कितना इजी वे में। अगर जो भी आपको डाउट है जो नहीं समझ में आएगा वो आप आपसे पूछ सकते हैं, आपको पूरा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब देखिए सेक्शन बी से आपको एक क्वेश्चन कर लें, वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन है, आइदर 1 आइदर 2, कोई एक क्वेश्चन आप लिख सकते थे, ठीक है, 1200 वर्ड में। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। तो यहाँ पर भी जो है आप ये क्वेश्चन अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा जो है आपको फिलोसफिकल है लेकिन आप अच्छे से लिख सकते हैं। मतलब ये है कि आप कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी भारत चाइना युद्ध या भारत पाक पर हमेशा जो है तनाव बना हुआ रहता है, तो उसके पूर्व ही इन फ्यूचर अगर कोई वार नहीं हो जाए तो उसके पूर्व ही अगर हम ये काम कर लेते हैं, अपने जो है सैन्य बल को तैयार कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी हम जो है आपको उसी के कंटेंट में आपको ये लिखना है। दूसरा कंटेंट आपदा पर आपको लिखना है, आपदा से कनेक्ट कर सकते हैं कि आपदा में आने से पहले हम उसका जो है पूर्व में जो है हम उसको जो भी रखाव होता है आपदा पूर्व प्रबंधक वो कर सकते हैं। तो ये आपका जो है जो है बी का जो है सेक्शन बी का 5वां नंबर क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इन एग्जांपल को के थ्रू आप कई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कोरोना का कनेक्ट कर सकते हैं, कोरोना में आपका जो है इस तरह से इन फ्यूचर कोई और जैसे ओमिक्रॉन वायरस है या और भी कोई वायरस आ रहा है, तो आपदा पूर्व प्रबंधक आप जो कर रहे हैं कर लेना चाहिए, उसी के बारे में आपको इसको लिखना है।
तो देखिए यूपीएससी कहाँ से आपको कनेक्ट कर रही है, तो 1200 वर्ड में आप इजी में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर जो इससे नहीं आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, अभी आपको जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ। आपको अगर इन फ्यूचर अगर आपको जो लिख नहीं पा रहे हैं तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊँ, क्योंकि मैं जो भी मेरे से कांटेक्ट में है, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनको मैं इस तरह का ऐसे में करवाया हूँ, ठीक है। आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। देखिए ये आपका थोड़ा कंट्रोवर्शियल, आपको जो कह सकते हैं कि थोड़ा ट्रिकी है, ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका कहना है कि जहाँ आपका एक बार खतरा हो जाता है दोबारा आप वहाँ नहीं जाते हैं, ठीक है, जाना नहीं चाहते हैं, तो वही सेम चीज़ है कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हैं। ओके, तो ये होगा, तो ये आपको इस पे आपको कंटेंट कम होगा। ओके, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। यहाँ पर भी है कि जब आप टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, और तो आपको मुस्कुराहट अपनी जो है मुस्कुराहट के जरिए जो उसको दूर कर सकते हैं। इस तरह से होता है ना कि लाफ्टर इज ए बेस्ट मेडिसिन फॉर हेल्थ, ये आप सुने होंगे कोट, ये कोट आपको लिख सकते हैं। इस कोट के जरिए आप जो है इस एस्से को स्टार्ट कीजिएगा, और जो है आप आगे कई सारे जो है इसको जो है यूज करके लिख सकते हैं। ओके, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, 8वां नंबर क्वेश्चन, इसका यह अर्थ नहीं, कदापि नहीं, कि उसमें से किसी को भी ठीक ठीक होना ही होगा। मतलब ये है कि अगर कोई काम कर रहे हैं उसके लिए आपको कई सारे विकल्प हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो विकल्प आपके पास है, और अभी जो मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, एक सच एग्जांपल आप लीजिए कि आप दिल्ली टू मुंबई आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर देखिए कि आपके पास कई ट्रेनें हो जाएगी, कई साधन हो जाएंगे, राइट। तो आप जो है ऐसा मान लीजिए कि आप फ्लाइट के चक्कर में ट्रेन मिस कर दिए, अब पता चला कि आपको ट्रेन भी कैंसिल है, तो वहाँ पर तो आपको लॉस होगा ना। तो वही कहा जा रहा है कि जिस ऑप्शन के लिए आप जो है आगे आए हुए ऑप्शन को छोड़ रहे हैं, आगे आए हुए आपको अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हुए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका वो ऑप्शन जो छोड़ रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट ही हो। जैसे मान लीजिए कि आप अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और सामने आपको कोई पीसीएस में आपका जॉब लग गया, तो ऐसा नहीं है कि उस जॉब को छोड़ करके हम सिर्फ यूपीएससी करते रहें, ठीक है। तो सेम चीज़ वो आपको यहाँ पर कंटेंट बनाना है, ठीक है। आई होप कि आपको जो है ये सारे चीज़ आपको समझ में आए होंगे, और जो भी हमारे साथ एस्से और मेंस आंसर राइटिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं वो हमारे जो है ई वॉरियर आईएएस एकेडमी पर आप जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल का नाम हुआ ई वॉरियर, WEWARRIORS, ई वॉरियर्स IAS, ठीक है। आप यहाँ पर जो है जुड़ के आप हमारे साथ जो है मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस आंसर राइटिंग करवाता हूँ, आप जो है चेक कर सकते हैं। ओके, और आज का इससे आपको में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमें मोटिवेट कीजिए, और आप हमें जो है चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है हमारा टारगेट बन के तक अगर पूरा कर देते हैं तो मैं आपको जो है सारे चीज़ जो है बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके, जो कि यूपीएससी का हो, क्योंकि आपको मोबाइल से या फिर टैब से आपको जो मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसमें आप भी सोच सकते हैं कि इसमें जो है कितना
प्रोवाइड करवा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है। आप यही होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो संख्या बल हमारे साथ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप उन टीचर से पढ़िए, उन एक्सपीरियंस सीनियर से पढ़िए, जैसे मेरे पास यूपीएससी का एक्सपीरियंस है, तो उन एक्सपीरियंस और उन टीचर से पढ़िए जो ऑलरेडी यूपीएससी में अपनी लाइफ को दिया है। आप जो है उन टीचर से या उन जो है सीनियर से मत गाइड लीजिए जो कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम ही नहीं दिया या फेस ही नहीं किया हो और आपको गाइड कर रहा हो। ठीक है, तो आप जो है मोटिवेशन के लिए जो है आप अपने दोस्तों को दे सकते हैं हमारे चैनल का लिंक और सब्सक्राइब कर सकते हैं जो भी नए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और जो भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताते रहूँगा।